हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है, क्या करंट फीलिंग है आपके पर्सन की, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो जनरल रीडिंग है तो सभी लोग इस रीडिंग को देख तो सकते हैं, लेकिन हर किसी के साथ मेरी जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की और कितना रेजोनेट किया है आपने। ठीक है, मैं अगेन कार्ड्स को लेकर सफल करना चाहती हूँ। सो कर लेती हूँ कार्ड सफल। एंड सभी लोग देख सकते हैं, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आप मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ठीक है, सो क्या एनर्जीज़ है देखेंगे। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो मेरे पास आ चुका है और एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ओके, सो पर्सनली कांटेक्ट करना है अगर आपको, तो ये जो वीडियो पर नंबर आ रहा है उसी नंबर पर मुझे मैसेज करें, उसी नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करें, नो कॉल, ओनली व्हाट्सअप। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ मैं, तो कमेंट सेक्शन से नंबर कभी ना लें। और मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो पर या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। सो यहाँ पर क्या एनर्जीज़ है, आपके पर्सन तो मेरे को यहाँ पर जो एनर्जीज़ उनकी आ रही है आपके पर्सन की, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है ना आपके रिलेशन के बारे में, रिलेशन के लिए मतलब इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेरे को सीरियस दिख रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज़ जो आपके पर्सन की आ रही है वो यहाँ पर आ रही है कि जो आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा गहराई से, बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स मुझे उनकी आपके लिए नज़र आ रही है। और ये जो एनर्जीज़ आ रही है, ये एनर्जीज़ मुझे बहुत रिसेंटली एनर्जीज़ नज़र आ रही है। एक्चुअली यहाँ पर जो एनर्जीज़ दिख रही है उसके हिसाब से यस्टरडे नाइट की फीलिंग्स मेरे को आ रही है कि यस्टरडे नाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में, डिस्टर्ब हुई हैं, या फिर कुछ आर्ग्यू, कुछ लड़ाई झगड़ा रिसेंटली थर्ड पर्सन से हुआ है, या फिर कोई फाइटिंग एनर्जीज़, या कोई बहुत ज़्यादा उदासी आपको लेकर, कोई बहुत ज़्यादा उनको ड्रीम्स आया है, या जैसे कि मैं ये भी देख रही हूँ कुछ ऐसी बातें शायद उन्होंने आपको लेकर रात भर सोए नहीं, जागते रहे पूरी पूरी रात और आपके बारे में जो है वो सोचते रहे कि मतलब क्यों हम दोनों अलग हैं। ठीक है, और क्यों हमारा रिलेशन आज डिस्टर्ब है। और मैं मतलब मेरे को ऐसा एनर्जीज़ मिल रही है कि जो आपके पर्सन है, ठीक है, उनके अंदर एक एनर्जीज़ जो है वो मेरे को दिख रही है, और वो एनर्जीज़ यहाँ पर एक जिद के रूप में दिखाई दे रही है। मतलब जब किसी इंसान के अंदर एक जिद आ जाती है, उसके अंदर एक फीलिंग्स होती है कि हमें इस पर्सन के साथ रिलेशन रखना है तो रखना है। ठीक है, क्योंकि इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को अलग करने वाला जो थर्ड पार्टी है, जो आप दोनों के बीच में डिस्टरबेंस, तनाव, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, वो चीज़ें आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा मतलब रियलाइज़ की हैं। ठीक है, और रियलाइज़ जो उन्होंने किया है उसमें, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है आई थिंक आपका। ठीक है, और इस बीच मैं देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ आ रही है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब किसी थर्ड पार्टी को लेकर या तो आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर नो कॉन्टैक्ट में जो उनकी फीलिंग्स आ रही हैं, वो फीलिंग्स में आपके लिए लव तो है, लेकिन वो थोड़े से मेरे को परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो, क्योंकि परेशानी में मुझे उनको स्ट्रेस, तनाव जो दिख रहा है वो यस्टरडे नाइट से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब यस्टरडे नाइट की जो फीलिंग्स आ रही है, कल रात की जो फीलिंग्स आ रही है, बहुत ज़्यादा तनाव हुआ है उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है उनकी लाइफ में। हो सकता है कि थर्ड पर्सन से मे बी कुछ झगड़ा हुआ है, या फिर फैमिली के कुछ लोग हैं ऐसा जो उनका रिलेशन किसी और के साथ कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है ना, उनके अंदर एक मैच्योरिटी को, एक सीरियसनेस को, लाइक सीरियसनेस मतलब जैसे कि मतलब
वो आपके और अपने रिलेशन को थोड़ा-सा हल्के में ले रहे थे, या फिर वो ये सोच रहे थे कि चलो ठीक हो जाएगा, वक़्त पर टाल रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए अगर आप दोनों के बीच में कोई फैमिली है या कोई है, तो मतलब वो फैमिली है अगर मान लीजिए, और रिलेशन आप दोनों के बीच में मैरिज से रिलेटेड है, तो कहीं न कहीं कोई स्टेप लेने जा रही है फैमिली, या कुछ ऐसा स्टेप हो सकता है कि थर्ड पर्सन कोई स्टेप उनके लिए लेने जा रहा हो, उनके साथ लेने जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए नहीं है आप दोनों के बीच में कोई फैमिली, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है, कोई कोई भी है, कोई ही शी है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, कोई ऐसा पर्सन है जिनका एक्स है, या कोई न्यू पर्सन, कोई भी, उसकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि वो आपके पर्सन को प्रेशराइज कर रहा है, या बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को बोल रहा है कि मतलब मेरे लिए कोई एक्शन लो, मेरे लिए कोई स्टेप लो, मेरे बारे में सोचो, अपने रिलेशन के बारे में सोचो, लाइक कोई नाम दो। ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है जिसमें आपके पर्सन की जो इन्वॉल्वमेंट आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ झगड़ा किया है इस बात को लेकर, या फिर उन्होंने उनसे दूरी बनाने का फ़ैसला लिया है, क्योंकि आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन में नहीं जाना चाहते हैं और ना ही उनके साथ अपने रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज हुई हैं थर्ड पार्टी को लेकर, आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रिलेशन को लेकर, जिसमें आपके पर्सन जो है लाइक, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो है वो मैजिक का ही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी मेरे को दिख रही हैं जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या फिर अपने से रिलेशन रखने के लिए बहुत ज़्यादा उनको फोर्सफुली बोला गया है, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है कि नहीं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से ही रिलेशन रखना है। और उस रिलेशन को रखवाने के लिए वो इमोशनली भी चेंज हो रहे हैं, कभी रूडली भी चेंज हो रही है थर्ड पार्टी, कभी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में आ रही है, मतलब हर तरीके का जो एनर्जीज़ है वो आपके पर्सन के ऊपर अप्लाई की जा रही है। बट यहाँ पर मेरे को जो रिसेंटली एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है उनको अब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप और वो हमेशा के लिए दूर हो जाएं, क्योंकि उनको कुछ एनर्जीज ऐसी है कि वो किसी और के लिए डिसीज़न लेना नहीं चाहते हैं। तो इसी बात को लेकर भी हो सकता है, और कुछ ऐसी बातों को लेकर उनकी और थर्ड पर्सन के बीच में लाइक कुछ बहस या कुछ ऐसी चीज़ें जो वो कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि दम उनकी एनर्जीज़ है, मतलब आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में, तनाव में है, क्योंकि वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ को नहीं देखते हैं। उनके लाइफ में जो सुकून मिलता है, उनके लाइफ में जो लव है, उनके लाइफ में जो प्यार है, या जो वो दिल से किसी को अगर प्यार करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्यार करते हैं। दिल में अगर किसी के लिए फीलिंग्स है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स है। उनकी लाइफ में कौन है, क्या है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं, वो सिर्फ़ आपको जानते हैं और अपने साथ ही अपने जीवन में अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आपको ही देखते हैं। हो सकता है कि आज आप अलग हैं, क्योंकि एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आज आप अलग हो, ठीक है। आप गुस्सा, नाराज़गी भी दिख रही हैं, कुछ गलत फहमियाँ भी देखी यहाँ पर दिख रही हैं, कुछ मिस्टेक्स मुझे यहाँ पर आपकी भी दिख रही हैं। हो सकता है कि आप लोगों में सभी लोगों की मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट कुछ ऐसी चीज़ें मुझे आपकी दिख रही हैं, जैसे कि गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपने अपने पर्सन के ऊपर कर दिया, या बहुत कुछ ऐसी बातें कर दी, बहुत कुछ ऐसी बातें आपने अपने पर्सन को बोल दी जो अब जाकर मतलब वो भी नाराज़ हो गए, ब्लॉक करके आपको चले गए। मतलब आप दोनों के बीच का झगड़ा मेरे को दिख रहा है, आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यू मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि वो चीज़ें थर्ड पार्टी को लेकर हुई थी, कुछ गलत फहमियों को लेकर हुई थी, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लव रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मैं देख रही हूँ कुछ गलत फहमियाँ भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो आपको ब्लॉक कर आगे चले गए हैं, या मान लीजिए ब्लॉक नहीं है तो आप किस लाइफ से चले गए। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट आज आपके जो पर्सन है, ठीक है, उनको लग रहा है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई मैं गुस्से में अपने पर्सन से दूर हुआ था, मैं नाराज़गी में हम दूर हुए थे, गलत फहमियाँ हमारे बीच में हो गई थी जिसकी वजह से हमारे बीच में रिलेशन डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन आपके पर्सन जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी ना अपने पर्सन से अलग होना चाहता हूँ, या पूरी लाइफ के लिए तो नहीं हम अलग होना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो यस्टरडे नाइट की एनर्जीज आ रही, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वीक भी, मतलब उनको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अंदर से ना, कि मेंटली जब इंसान
परेशान होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, तो एकदम से वीक महसूस करने लगता है, लो एनर्जीज़ में फ़ील करने लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होने लगता है, एनर्जीज़ एकदम डाउन डाउन सी लगती है। एवरी टाइम जो है ना वो मेंटली स्ट्रेस, हमेशा थका हुआ, ऐसी फीलिंग्स आती हैं जैसे, क्योंकि किसी की हमें नीड है, किसी की हमें ज़रूरत है कि ऐसे पर्सन की जो हमारी लाइफ में, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और हमें पता है कि हाँ, अगर ये पर्सन हमारी लाइफ में नहीं होगा तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि आपने शायद अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया था, क्योंकि जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपने अपने पर्सन को संभाला। मेरे को यहाँ पर जो एनर्जीज़ मिल रही है, आपने उनको हमेशा संभाला, हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप दोनों के बीच में आज डिस्टेंस हो गया। और दूसरी चीज़, मेरे को एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन ने जो है वो हो सकता है कि थर्ड पर्सन को बोल दिया हो कि नहीं मैं, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ तो यहाँ पर दिख रही हैं कि थर्ड पार्टी को जैसे कि मतलब बोल दिया हो, आपके पर्सन ने साफ बोल दिया हो कि नहीं भाई, मैं आपके रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है उस इंसान से, या बहुत ज़्यादा प्यार है, उसने मेरे लिए बहुत किया, या क्योंकि वो दूर नहीं जा सकते। आपकी जो पर्सन की एनर्जी जा रही है वो थर्ड पर्सन चाहता है कि वो दूर हों आपसे, लेकिन वो दूर नहीं होना चाहते हैं आपसे। आज भी उनको आपका इंतज़ार है, आज भी वो आपके और अपने बीच में जो रिलेशन है उसको बैलेंस में मतलब बनाने की कोशिश में आज भी लगे हुए हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से बात नहीं की, लेकिन इस टाइम पर ये जो टाइम है, ये एक एक टाइम, एक एक मिनट उनको भी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि वो दूर नहीं जाना चाहते। उनको जो दुनिया है वो अब इस टाइम पर उनको खटकने लगी, अब उनको परेशानियां होने लगी इस दूरियों से, क्योंकि उनको वैसा लग रहा है कहीं वो और आप हमेशा के लिए तो नहीं दूर हो जाओगे, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के साथ एक ऐसा रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं जो उनका फ्यूचर में स्टेबल हो थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं वो। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो लगातार इसी चीज़ की तरफ माइंड कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जीज़ है, हील का कार्ड है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो खुद से भी ऑटोमेटिकली हील हो रहे हैं, और खुद से भी उनको लग रहा है कि मतलब आपके जो रिलेशन है एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहा है, जो मैं देख रही हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में रिलेशन में। तो आपके रिलेशन में एनर्जीज़ जो आ रही है वो लो एनर्जीज़ हो गई है। अब आपके पर्सन क्या है कि वो अगेन जो है वो ज़िद पर है, अगेन जो है वो उनको लग रहा है कि मतलब मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि वो आपका साथ छोड़ दें, ठीक है। तो वो लौट कर आपकी लाइफ में, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लौट कर आपकी लाइफ में ही आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का जो एनर्जीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ आ रही है, मतलब लाइक झगड़ा होना, या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आपके पर्सन को दूर करने की कोशिश कर रही है, फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। और जो ये बैलेंसिंग एनर्जीज़ आ रही है, ये बैलेंसिंग एनर्जीज़ आपके रिलेशन को, क्योंकि इस टाइम पर क्या हो रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो अनबैलेंस होने की वजह से ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन अगर रिलेशन आपका अगर बैलेंस में आ जाता है तो आप दोनों के बीच में कोई भी जो एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही है वो ठीक हो जाएंगी। थर्ड पार्टी के साथ एक नया रिलेशन या थर्ड पार्टी के स्टेबल होने के बारे में आपके पर्सन नहीं सोच सकते। हाँ, थर्ड पार्टी के ख्याली पुलाव है वो पका सकती है कि भाई वो आपके पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाएगी, फ्यूचर लाइक कुछ भी ऐसा। लेकिन यहाँ पर जो उनकी एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, वो एनर्जीज़ में मैं नहीं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो उस थर्ड पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, या उनके साथ आगे रिश्ता रखना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ की भाई बहुत ज़्यादा सेटल होना चाहते हैं। सो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि कुछ भी सेटल होना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा जो वो आगे उनके साथ फ्यूचर देखते हैं। नहीं, वो मुझे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन आप ही की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज़ है जो कि एक बैलेंस को शो कर रही है कि अब जो आपके रिश्ते में एनर्जीज़ आएगी वो बैलेंसिंग एनर्जीज़ की तरफ लेकर आपको जाएगी, जिसमें आपका रिलेशन भी होगा एंड फ्यूचर की भी जो एनर्जीज़ आ रही है, फ्यूचर की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी आप दोनों का फ्यूचर जो है
वो एक साथ दिखाई दे रहा है। अभी समय स्टक है, लेकिन एनर्जीज गोइंग विद द फ्लो में जाएगी, मतलब धीरे 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 स्टेबिलिटी आपके रिलेशन में आती हुई दिखाई दे रही है। सकारात्मक एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज मेरे को दिख रही है। सो डियर गाइज, आई होप से कनेक्ट की होगी एंड टेक केयर, बाय बाय।